आज हम लोग पढ़ेंगे विजन के मैगज़ीन को और इसमें मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि उठाऊँगा पढ़ा दूँगा। हिंदी मीडियम के लिए एकमात्र सॉल्यूशन करने वाला हूँ मैं, जिसमें न सिर्फ आप करंट एस्पेक्ट को आप पूरा करेंगे, जबकि डिजिटल नोट्स बढ़ाते कैसे हैं हमारे हिंदी मीडियम में, हम इस बात में बहुत पिछड़ गए हैं। उसको भी मैं कटर करते हुए चलूँगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं पॉलिटी का बस एक सेशन ले रहा हूँ, बस अभी और भी सारे वीडियो आएंगे। पहले मैं एक बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये है तो मान लीजिए अगर ये पहला टॉपिक था कि संविधान में 130वां संशोधन हुआ है, तो बस आपको ये नहीं जानना 130वां संशोधन हुआ है तो क्या है क्या नहीं, ये तो जानना ही है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ। मेन चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हो गई। आपको इसमें पहले तो बनाने आना चाहिए डायग्राम। अगर कोई हिंदी मीडियम में MK यादव सर का बैच लिया होगा तो उनको पता है कि डायग्राम का महत्व क्या है। आपको बनाने आना चाहिए, इसमें से निकालने आना चाहिए कीवर्ड, आपको निकालने आना चाहिए इम्पोर्टेंट फैक्ट और फिगर। उसको फिर अगले कॉपी में लिखना होगा, वो भी दिखाऊंगा मैं। तो जैसे एक टॉपिक था, ऐसे ही हर प्रत्येक टॉपिक में, ना सिर्फ ये, जैसे ये ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन में ये लिख के लीजिए कि ये क्वेश्चन बनता है, या तो इस बार के मेंस में या अगली बार के मेंस में। तो इस बार तो आया नहीं, तो अगली बार लिख के ले लीजिए कि आएगा। तो ये तो पॉलिटिकल एंगल हो गया, बस कि ये पॉलिटिकल एंगल हो गया। आपको यहीं पे जोड़ना पड़ेगा इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी यहीं पे जोड़ना पड़ेगा कि इंडिया कितना लूज़ करेगा रेवेन्यू, और क्या लॉस हो रहा था इंडिया को, और इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया। ये हमेशा याद रखें, निष्कर्ष आपको एक अच्छा मार्क्स जरूर दिलाएगा। जैसे वैसे नेक्स्ट टॉपिक हो गया राष्ट्रीय गवर्नेंस, स्पोर्ट गवर्नेंस अधिनियम। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी जो पैरा ओलंपिक हुआ था, नेशनल और इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक अभी जो हुआ है आपका, एक सेकंड, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक गेम्स जो हुआ है इंडिया में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर, उसमें पोल खुल गई है भारत के मैनेजमेंट की। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया है, फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे छीछालेदर जो हुआ है, कोई कुत्ता काट ले रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए। तो ये जो भारत में खेलों का गवर्नेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक सरसरी निगाह से देख लेना है। और ये देखिए, जहाँ भी ये जो नाडा हो गया या वाडा हो गया है, ये नाडा जो है ये वाडा पे काम करता है, जो वर्ल्ड लेवल पे देखता है। उसको एक काम किया करिए, जैसे मुझे पता था इसलिए मैंने नहीं किया, आप पे काम कर डिजिटल नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स बना के उसको यहीं पे ऐड कर लिया करिए। जैसे मैं दिखाऊंगा अभी कि मैं कैसे करता हूँ। जैसे ये जन विश्वास विधि मुझे इंपॉर्टेंट लगानी हमेशा। खैर ये देख लीजिएगा कि प्रक्रियात्मक सुधार क्या होता है, प्रोसेस रिफॉर्म। अब आपको याद होना चाहिए कि प्रोसेस रिफॉर्म, देखिए जैसे मैं लिखा हूँ कि मेरा जो यह आर्टिकल वहाँ है। अब प्रोसेस रिफॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको संजीव सान्याल बताएंगे। संजीव सान्याल का आप जाइएगा यूट्यूब पे, संजीव सान्याल ऑन प्रोसेस रिफॉर्म करिएगा तो बताएंगे कि कैसे कितने आर्काइक लॉ उन्होंने ख़त्म किए हैं। तो संजीव सान्याल का आप सुन सकते हैं इस पे। जैसे मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास उनका पूरा का पूरा वो PDF पड़ा है, जहाँ मैं ये देखिए संजीव सान्याल का मैं जब पढ़ते वक्त लिख देता कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर सुना था। उसके बाद मैं, चूँकि मेरे पास है एक ऑप्शन कि सैमसंग नोट्स में जाकर करूँ, वहाँ भी मेरे कुछ नोट्स होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट हो गया संजीव सान्याल का, यहीं पर सुन सकते हैं। महत्व हो गया, मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हो गया। लेकिन ये करने से अच्छा है, मैं बोलूँगा कि एक बार उनका आप वो देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। ये जो केस स्टडीज़ है, वहाँ 3-4 और केस स्टडीज़ जो मैं आपको दिखाऊँगा उसको ऐड कर लीजिए। बाकी ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ आए, देखिए मैं बताता हूँ कैसे हम नोट्स बनाने हैं। जैसे OCI है, अब ये भाई साहब, अब आपने OCI लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, एक रिवीजन हो गया। लेकिन आप लक्ष्मीकांत को हर बार मतलब रिटेन करना, रिटेंशन पावर अगर उतनी अच्छी तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, ऐसा पढ़िए कि यहीं पे बंजर हो जाए। जैसे OCI पढ़ लिए कि क्या है, कहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अब डायरेक्ट यहीं पे एक सर्च मारेंगे, पूरा OCI का बायोडाटा खुल जाएगा। वो उतना तो आप कैपेबल हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश समझें। तो हुई जन OCI, फॉरेन नेशनल हो गया, OCI स्कीम हो गया, एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट ऑफ OCI क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है। और यहीं पे देखो हु कैन नॉट बिकम एन OCI, ये क्वेश्चन का मसाला है। यही हो गया मेंस का, यही हो गया प्रीलिम्स का। आपको लेटेस्ट रूल हो गया, जो अभी लेटेस्ट है उसको पढ़ लो।
अब आपको यहीं होशियार तक नहीं रुक जाना है। अब देखिए लक्ष्मीकांत में भी आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा, लेकिन उसमें टैक्सेशन का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे आप कहते बेसिक था, लेकिन आप देख सकते हैं छोटा सा जुगाड़ करके कैसे हो सकता है, उसको आप देख सकते हैं। यही नहीं रुकना है। जैसे आपने उपराष्ट्रपति पद पे मान लीजिए कि 68, 67, 68 2, ये आपको आर्टिकल याद है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि आपको ये आर्टिकल है। उपराष्ट्रपति के लिए पूरा का पूरा आपको वाइस प्रेसिडेंट पे पूरा इसका इम्पोर्टेंस, पोस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या इनका फेलियर रहा, क्या फ्यूचर में इस पद का क्या वजूद है, वैल्यू क्या है, उस पर भी ध्यान देना होगा। तो इसको मैं छोड़ा हूँ, इसको मैं बहुत अच्छे से करूँगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिख के लीजिए कि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आने वाला है। PYQ एनालिसिस सब करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये तो PT मटेरियल हो गया। इसके लिए भी मैं सैमसंग नोट्स में उसके लिए अलग बनाया हूँ, जहाँ ये इसको मैंने वहाँ पे कॉपी करा है, इसको मैंने वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करा है। तो आप डिजिटल नोट्स में आपको बताऊँगा डिजिटल नोट्स बनाने कैसे हैं, इसका भी मैं बताऊँगा। सबसे अच्छा डिजिटल नोट्स का ट्रेनिंग होता है, पकड़ होती है जब आप IR करते हैं। IR को छोड़ नहीं सकते हैं। आपके GS2 में जो लास्ट के 4 चीज़ है वो आपके IR से रिलेटेड है, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। जिसमें भारत में इसके पड़ोसी देश हैं, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह तथा भारत से संबंधित ऐसे कुछ है, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, मल्टीलेटरलिज्म, उनका पढ़ने वाला प्रभाव और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और ऐसे कुछ करके है। तो अब आपने करना क्या, जैसे बिम्स्टेक है, चलो भाई बिम्स्टेक ये बेसिक बता ही देगा कि क्यों नहीं है, क्या नहीं है, संस्था है कि नहीं है। अभी देखिएगा जैसे ही G4 आया, तो आप जैसे मैं यहाँ नहीं किया हूँ, लेकिन मैं पहले कैसे करता था अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे ही आपको G4 आया, आपने पहले यहाँ देखना है कि G4 का मांग क्या है यूएनएससी परमानेंसी में। यहीं पे कर लीजिए ना कि चारों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फॉर परमानेंट सीट, फॉर परमानेंसी इन UN काउंसिल, यहीं पे होना चाहिए। अब इसके पीछे का तर्क क्या है, यहीं पे आपको ये भी पता चले कि वॉसेस कॉफ़ी क्लब, जिसमें इटली है, जिसमें पाकिस्तान है, जो इन देशों का विरोध करते हैं, जो G4 का विरोध करते हैं फॉर इंटरिंग इन UN काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये हो गया, तो आपने यहीं पे नहीं रुकना है, आपने यहीं पे, जैसे ये G4 हो गया, एक वर्ड जैसे CBDR है, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको यहीं पर लिखना है कि ये EU क्यों लाया था, या इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि बात मानिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी वजह से हमारा जो स्टील निर्यात है तो EU बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस। तो आपको ये ध्यान देना होगा। अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र अब ऐसा हो गया है कि डेली ही आप इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे, और ना सिर्फ समझेंगे, देखिए ये भी जो है इस पर भी आप जा सकते हैं। सभी ऐसा उधर संभावित पतन, बहुत बढ़िया एक टॉपिक था, इसको मैं पढ़ा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। वो भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं अदर जगह से नोट्स बनाता हूँ और मुझे कैसे याद होता है, दोनों चीज़ें मैं लिंकअप करके बताता हूँ आपको। जैसे ये IR का महत्व हो गया, तो IR का महत्व सिर्फ इतना थोड़ी है कि ये भूसामरिक आर्थिक महत्व में इतना हो गया, नहीं। आपको ये देखिए बगल में गूगल खुला है, आप यहाँ से एक क्लिक देखिए, जैसे ब्लू इकॉनमी में पढ़ रहा था यहीं बगल में जब मेरा टॉपिक था, यहाँ से बस जैसे IOR UPSC करिएगा, देखिए सॉरी गलत हो गया, जैसे ही IOR UPSC करिएगा, ये देखिए इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, लेकिन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन तो है नहीं। IORA के बारे में पढ़ लीजिए यहीं पे बगल में, तो क्या रणनीति होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बस एक क्लिक पे। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि कैसे करना है। ये अभी इसका ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको करके दिखाऊँ, वो भी दिखाऊँगा कैसे करना होता है। जैसे ये देखिए बीच में जिसे बोलते हैं ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, आपको वो जिस दिन आ गया थोड़ा सा अच्छा होने लगेगा, आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं लगेंगे। मैं अपना विजन का कॉपी दिखाऊंगा जिसमें 100 नंबर भी मेरे आए हैं। आपको मैं अपने प्रीलिम्स का भी मार्क्स दिखाऊंगा, आपको मैं अपना मेंस का भी मार्क्स दिखाऊंगा जो मैं विजन में दिया हूँ, चाहे और टेस्ट में जो लिया हूँ। अब आपने 3 चीज़ें तो आनी ही चाहिए। आप याद रख लें कि कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ें तो 3 चीज़ें आनी चाहिए फॉर हिंदी मीडियम, उसमें मस्ट है। आपको उसमें से कीवर्ड निकालने आना चाहिए, जो एक अलग कॉपी बनेगा वो भी मैं दिखाऊँगा कैसे बनेगा। आपको लिंकेज आनी चाहिए और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में अभी पढ़ लीजिए, टाइम दे दीजिए। लेकिन कॉम्पिटिशन में दिखा रहा हूँ, अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये था कि IOR की भारत की रणनीति क्या है, तो ये रणनीति हो गई तो सब पढ़ेंगे।
जो नहीं पढ़ेगा कोई वो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये था कि अवसंरचना कनेक्टिविटी, तो सबको पता है कि भाई सागरमाला से अवसंरचना कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तटीय क्षेत्रों में, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई नहीं बताएगा एक सेकंड, कुछ हुआ है, अभी फंसा है। जैसे हम लोग थे यहाँ पे मैगजीन में, जैसे ये कोई नहीं बताएगा कि सागर 1.1 अभी 2.0 चल रहा है। देखिए, तो इसके जो मुख्य बातें हैं वो भी मैं लिख लिया कि इसमें पोर्ट लेड इंस्टॉलेशन होगा, कोस्टल डेवलपमेंट बनेगा, कोस्टल शिपिंग होगा, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन होगा, पोर्ट कनेक्टिविटी होगा, ये इनर वाटर ट्रांसपोर्ट है। अब ये देखिए कि ये जो सागर माला 1 वो है, उसका ही मतलब क्या सब उपलब्धियाँ रहीं, एक लाइन पे आपको ये पूरा मिल गया। आप यहीं पे करें ना वो, जैसे आपने ये देखा कि वैश्विक बंदरगाह हमें 9 भारतीय बंदरगाह जो कुछ सिर्फ 9 में, जिसमें विजाग तो सिर्फ 20 में आ गया है, पहले को हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो ये एक अच्छा हो गया, 118% की वृद्धि हुई है रसद लागत कार्बन। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि अब जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है पहले 14% था, अभी वो 10% पे आ गया है। लक्ष्य हमारा 9% है, सिंगल डिजिट लाना है। जो वर्ल्ड का पैमाना है वो 8 से 9% है। तो देख रहे हैं कितना कम हो गया। तो उसमें सागरमाला 1 का बहुत बड़ा योगदान था। सागरमाला 2 आ रहा है जिसमें और कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, इनर वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। अब आपको देखिए एक चीज़ में, जैसे मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, पहले मैंने सुना था तो भी लिखता था, जैसे इनर वाटर अब यहाँ पे है, मेरा इंटरलिंकेजेज होना चाहिए। अब यहीं पे मैं तीनों का कंपेरिजन भी करूँगा कि रोड से पर किलोमीटर पे 2 रुपये 37% पड़ते हैं, रेलवे से 1 रुपये कुछ पड़ता है, लेकिन जब पानी से आप चलेंगे पर किलोमीटर ये 0.37 रुपये पर किलोमीटर चलता है, तो ये सस्ता है। ऐसे ही फिर IUR के महत्वपूर्ण, ये तो सारे लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारा ये भी कराऊंगा पूरा, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा। मैं ये भी कराने वाला हूँ कि इसको करना कैसे है। जैसे ये देखिए आसियान नेशन था, अब आसियान में आपने पढ़ा होगा कि बैंकॉक आसियान घोषणा पत्र हुआ था 1967 में। बैंकॉक इसके 5 देश पहले जो थे उन्होंने बनाया था, अभी 10 हैं, लेटेस्ट 11। अब लेकिन आपको याद होना चाहिए, जैसे ही इसने बोला कि 10 ही देश हैं, अगर आप करंट पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा कि एक 11वां देश तिमोर लेस्टे ने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। परमानेंसी भी बना नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्या पता बन जाए। आप यहाँ तिमोर लेस्टे दिखा दीजिए, फट से आप गए वहाँ से दिखा दीजिए कि भाई बना क्यों, क्या है क्या नहीं है, फट से आप दिखा दीजिए कि इसके लिए भारत इंडिया आसियान का महत्व। ये देखिए बड़ा ही ज़रूरी है। जब आप क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की प्रासंगिकता पढ़ रहे हैं, तो प्रासंगिकता किसका, अरे आसियान का हमको क्या मतलब है भाई। साफ साफ लिखा है कि जो एसोसिएशन है उनका भारत में इम्पैक्ट, तो भाई भारत में इम्पैक्ट बता दिया। अगर वो नहीं दिया तो हम अपने से कर लेंगे कि भाई पूरे भारत के वैश्विक विभाग का 11% हिस्सा है। जो इंपॉर्टेंट सिर्फ वहीं, उसमें आर्थिक मत में जाएंगे तो सिंगापुर सबसे बड़ा प्रमुख साझेदार भी है, और FDI भी वहाँ से आता है, तो भी हो गया, द्विपक्षीय व्यापार हो गया। और सबसे बड़ा बात, इसमें टकराव के क्षेत्र जरूर लिखना है कि जब हमारा FTA उनके साथ हुआ है तो उससे भारत को ज़्यादा घाटा हुआ है। ये बात उनको बताना जरूरी है। ऐसे ही पूरा करके, ऐसे एक जगह नहीं, हर जहाँ भी देखिएगा। जैसे ये फिलीपींस हो गया, तो इसमें केवल इतना ही बताया गया है कि भाई ये रक्षा सहयोग हुआ है, ब्रह्मोस को हमने बेच दिया। ना, इतना से नहीं काम चलेगा। इंडिया फिलीपींस कहाँ और पार्टनरशिप कर सकते हैं, और पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये भी हिंद प्रशांत में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनता है। इस पर पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस का, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी मैं लगा दूंगा, अभी लगाया नहीं हूँ। ये बाकी सब है नहीं कुछ। ये देखिए यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन है जिसके FTA की बात चल रहा है, लेकिन इसकी कमियां क्या उन्होंने बताया नहीं। लेकिन कमियां ये है कि इसमें 5 देश है जिसके साथ 70 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, उसमें से अकेले रसिया के साथ ही हम लोग का 65 का हो रहा है, 65 या 63 बिलियन का। तो मिला के 4 देशों के साथ तो 4-5 डॉलर का हो रहा है। तो जो दिक्कत है वो भी देख लीजिएगा। ऐसे ही करके ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखिए। अब इसका सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा आपको इकोनॉमी में भी दिखेगा। जहाँ भी जो वर्ड ना समझे, जैसे इकोनॉमी में आपको जो रीजनल इम्बैलेंसेस इन इंडिया, अब ये एक आर्टिकल के थ्रू इन्होंने इसको बनाया है कि भाई रीजनल इम्बैलेंसेस क्यों हैं, उद्योग राज्य सूची का विषय है, तो उसको कैसे उनको हैंडल करना चाहिए और राज्य क्यों पिछड़े हुए हैं। आपका काम यहीं तक नहीं रुकता है। अब आपको यहीं पे क्या करना था कि राज्यों के मध्य आपसी जो कमियां हैं
औद्योगिक कमियां क्यों हैं, वाई, ये तो लिखना ही था उसको डाटा में कि बिहार अगर पिछड़ापन है बिहार में तो क्यों है, बिहार वर्सेस केरला या महाराष्ट्र जो भी है उसको आपको यहाँ पे करना था। ये देखिए जैसे आर्थिक है तो एक कारण का बता रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं, ये तो सारा समझिए कि ये ऐसा कारक है कि मतलब आप नहीं भी कुछ किए होंगे तो लिख देंगे। एक में भी बढ़िया एग्जाम्पल नहीं, आज ही का पुराना, आज देखिए ना कब का दिए हुआ है ये सब डाटा, तो आपको करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। वैसे ही ये तो टॉपिक प्रीलिम्स का है तो मैं छोड़ ही दिया हूँ। खैर एक इससे क्वेश्चन एक बनता है, जितना वोलेटाइल में सिचुएशन चल रहा है तो एक डॉलर वर्सेस रुपी का इक्वेशन बनता है, इसको मैं अच्छे से करूँगा इसलिए अभी छोड़ा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी। डी डॉलराइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही आपने डी डॉलराइजेशन के प्रमुख कारण देखा, अब ये देखिए यहाँ पे एक टर्म आया कि डी डॉलराइजेशन के प्रयास एक ध्रुवीय दुनिया से हटकर बहुध्रुवीय नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की ओर बढ़ने की वैश्विक अवसर। 99% लोग यहीं पे इसको भूल जाएंगे कि NIEO क्या था। आपको नहीं भूलना है, आप यहाँ आइए गूगल पे बगल में सर्च करिए और बताइए कि NIEO क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे, लिंकअप हो गया। समझ चुनौतियाँ क्या है, सब सारे लोग बताएंगे। FRBM वहीं हो गया। जैसे ही बोला कि इसके दो इम्पोर्टेंट बना दीजिए भाई, दो था याद रहेगा। आंतर प्रीवियस समझ से तात्पर्य भी बता दीजिए, क्या क्या करना होता है। 3 चीज़ें तो सब प्रीलिम्स में जानते ही हम लोग, ये सब सारे फैक्ट हम लोग को याद है तो इसमें तो ज़्यादा नहीं करेंगे। अब जैसे ब्लू इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकोनॉमी तो इतने से काम नहीं चलेगा कि इसमें आप ब्लू इकोनॉमी पढ़ लिए। पहले तो ये इतना बढ़िया है कि इसको कहीं आप लिख लीजिए कि ब्लू इकोनॉमी में जब जब क्वेश्चन आएगा तो मैं तेरी के हिसाब से ही बताऊँगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे अलग कॉपी बनाया हूँ जिसमें कोई भी ऐसा चीज़ लिखता है जिसमें केस स्टडी के जैसे ऊपर आपने देखा केस स्टडी जितने भी आए थे उनको मैं कैसे यूज करता, जैसे इसी में कई राजा अच्छे केस स्टडी यूज कर रहे हैं। जैसे ये देखिए केस स्टडी है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क किया हूँ और फिर जाकर इसको मैं नोट कर लूँगा कहीं पे। स्मार्ट अप्रोच है। अगर हिंदी मीडियम रिजल्ट लाना है तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले यही कर रहे हैं। अभी मैं आपको सारे चीज़ का, जिसमें लोढ़ा सर का, सारथी आई सर का, जिसमें सिविन सर बताते हैं कि वो कैसे स्मार्ट नोट्स बनाते थे, वो भी मैं बनाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ करने आया हूँ, इसमें मेरा भी फ़ायदा है। मुझे बोलना चाहिए, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझे थोड़ी सी हिचक होती है, वो भी मेरा ख़त्म होगा। जैसे ये देखिए ब्लू इकोनॉमी है, तो भारत में ब्लू इकोनॉमी क्या है देखिए वर्तमान स्थिति क्या बताया, केवल 4% है। अरे भाई फ्यूचर में कितना योगदान है, फ्यूचर में क्या चांसेस है ये भी तो बताएंगे आप। तो यहाँ पे एक तो ये होगा वर्सेस फ्यूचर आप करिए। अभी मैं आपका इसको फुल प्रूफ वीडियो दिखाऊंगा कि मैं, और ये मैं बता रहा हूँ कि आपको पूरा मैगजीन पढ़ने में, देखिए मैं टाइमर लगा के 4 घंटे बैठा था, 4 घंटे में पूरा मैगजीन पढ़ के मैं उठा। ऐप कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी क्या होगा, सैमसंग नोट्स का इसमें यूज कैसे होगा, अगर आपके पास सैमसंग है आईपैड है तो फिर गुड नोट्स में कैसे होगा, सब बताया जाएगा। लेकिन गुड नोट्स में ये साइड में ऐड होता नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती है। अब एक आर्टिकल में मैं कहीं देखा था कि दुनिया में क्या ब्लू इकोनॉमी का साइज है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर होने वाला, 3 ट्रिलियन, टोटल एसेट का है 25 ट्रिलियन डॉलर। उसमें भारत का कितना हिस्सा होगा ये भी उसमें था। चुनौतियाँ क्या है अभी देखिए, जैसे ही ब्लू इकोनॉमी संबंधी चुनौतियाँ, अब आप वहीं अगर आर्टिकल साथ में पढ़, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आर्टिकल में पढ़ता हूँ। जैसे ये देखिए मैं गूगल खोला, यहाँ पे किया, इसको मैं इसके ऊपर लाया। अब देखिए जैसे ब्लू इकोनॉमी, ये देखिए ब्लू इकोनॉमी पढ़ ही रहा था मैं, अब ये दृष्टि का ही आर्टिकल खोल लिया, ये लेटेस्ट है। तो ऐसे आपने भी करना है, ऐसे आपने भी करना है। तो ब्लू इकोनॉमी हो गया, उस रिलेटेड जितने भी, ये देखिए ये केस स्टडी हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसको अलग कॉपी में जाना चाहिए भाई, ये 2 बार से ज़्यादा तुम खुद नहीं पढ़ पाओगे, तो इसको डाल दो एक इतना नहीं। जैसे मुझे ये वाला लगा था अलंग वाला बहुत चर्चा में भी है, अलंग वाले को डाल लो। और ये भाई स्मार्ट पोर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उसको भी डाल लो, बस हो गया। इस सीमेंट की खेती है, ये बताओ, ये 5,000 रोज़गार के लिए लिखा दिए। इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगार, भुखमरी चल रहा है, 5,000 के लिखा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। MMDR से क्वेश्चन बनता है, बना है और आगे भी बनेगा। अगर आप PYQ देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगा। और जैसे ही समझ आ जाएगा तो आप ये मत समझिएगा कि एक आर्टिकल से आपका हो जाएगा, नहीं होने वाला है। तो आपने करना क्या है भाई, क्या करेंगे आप, तो ये तो मैं आपको ऐसे निंजा टेक्निक बता रहा हूँ। अभी मैं इस पूरे टॉपिक का हफ्चा निकालने वाला हूँ,
ऐसे देखिए ये 2020 का डाटा है, 77 लाख। अभी एस्टिमेट क्या है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ये जब मैं मिंट न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ उसमें इसका एस्टिमेट दिया था, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं यूज करता हूँ इसको। तो ये ऐसे आपको करना होगा, इसको मैं करता हूँ। अभी मैं आपको बताया हूँ भी पूरा आर्टिकल बचा है, मैं सोचा कि पहले देख लूँ कि होगा कि नहीं होगा। अभी मैं इसको पूरे डिटेल में, ऐसे ही जून का, ऐसे ही जुलाई का, ऐसे ही देखिए ऐसे ही जुलाई का भी हो चुका है, ऐसे ही जून का भी डन है। जुलाई का मैं चूँकि मैं बाई कर लिया था तो वो डिजिटली नहीं आ पाएगा, बाकी मैं उसको दिखा दूँगा। ऐसे ही एमएमपी का सारा चीज़, जैसे GS2 में जाएंगे, पोल्टी में जाएंगे, जैसे आप गए अगर इसमें, तो इसमें आप कहीं भी जाएंगे जो मैं पढ़ा हूँ, जैसे शुरू में तो नहीं पढ़ा था इन समय, क्योंकि सेलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ना होता है, तो जीवन भर क्लास का भी ख़त्म ही नहीं होगा। ये देखिए, जैसे ये देखिए मेरा अपना नोट्स है, खुद का नोट्स है। वाई लोकसभा सीट स्टिल 543 ही क्यों है लोकसभा में सीट, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि इसको मैंने खुद से बनाया भाई। ये देखिए जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, आपको लग रहा होगा कि क्या है। अरे भाई ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये। इसमें हिंदू का आर्टिकल मिलेगा, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मिलेगा, और फिर ये बाजीराव का है। तो हम लोग हिंदी मीडियम है, हम लोग को हर जगह से यूज करना है, हम लोग को इंटरलिंकेजेज आनी चाहिए। ऐसे ही जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब मेरे ही द्वारा बनाए हुए हैं, मेरे द्वारा ऐड किए हुए हैं, जो सर ने नहीं पढ़ा है, जो सर ने पढ़ाया तो ठीक है, तो आपको इंटरलिंकेजेज समझना ही पड़ेगा। जो टॉपिक का मांग है और जो हमने PYQ में देख रखा है वो आपको समझना ही पड़ेगा। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने, ये देखिए सारा आप अपने से ऐड किया हुआ है। ये मैं बताऊँगा कैसे ऐड करना है, क्या करना है। एक बार अभी फॉर्म में आ जाऊँ, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे करना है, नहीं करना है। ये ऐसे ही नहीं, एक चीज़ नहीं है। इसे IR में जाएंगे, ऐसे ही गवर्नेंस में जाएंगे, हर चीज़ का, ऐसे ही GS2 GS3 ऐसे GS1 अभी टारगेट 140 में जाएंगे। एक एक टॉपिक आपको, जैसे ग्राउंड वाटर है, आपको मैं क्या बताऊँ, ये प्रीलिम्स तो आपका कभी रुकेगा ही नहीं। करंट के क्वेश्चन मेरे हर बार मतलब 80-85% एक्यूरेसी होती है उसमें, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत आता है, मुझे लिंकेज करना आ गया है। रिवर्स इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं, लोढ़ा सर है जो भी। अब जैसे आपने यहाँ देखा, एक मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, केंद्रीय जल आयोग है, केंद्रीय भूजल आयोग, केंद्रीय राष्ट्रीय जल विकास आयोग है। 99% लोग इसको ऐसे एक देख के, जैसे मैंने भी मारा है, लेकिन चले जाएंगे। क्यों ना हम यहीं पे सर्च कर लें कि इनमें अंतर क्या है। अभी आप कभी भूल पाएंगे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर और CBC और CBC में क्या अंतर नहीं है, एक ही जगह तीनों का अंतर आ गया। ऐसे एक चीज़ है, जैसे ये भूजल है तो OSR ब्लैक, तो ये निमोनिक बहुत पुराना है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। जो बेसिक चीज़ें उसमें मैं जा ही नहीं रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपने स्मार्ट बनना है लोगों से। हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी यूज में इतने पिछड़ गए हैं कि हमें ये सब लगता है कि ये तो केवल इंग्लिश मीडियम वाला ही कर सकता है। नहीं, अब ऐसे आ चुके हैं सिस्टम जिसे हिंदी मीडियम यूज कर सकते हैं। एक अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है, टैबलेट लीजिए, बाकी चीज़ें आसान हो रही हैं धीरे धीरे। अभी देखिए आर्सेनिक है, तो भाई आर्सेनिक, ये एक इमेज आपको बता देगा कि रेड स्पॉट कहाँ है, सबसे ज़्यादा आर्सेनिक कहाँ होगा। अब आपको ये देखना ही नहीं है सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन से हैं। ऐसे यूरेनियम हो गया, ये देखिए आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का या इंडिया टुडे का। ये देखिए मेजर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट इन इंडिया, कहाँ कहाँ कंटेमिनेट कर रहा है वो हो गया, कौन कौन से कर रहा है, नाइट्रेट हो गया, फ्लोराइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, यूरेनियम हो गया। ये विजन IAS का है, वहाँ ला के लगाइए कौन कौन से रोग हो रहे हैं। आपने ये करना पड़ेगा गुरुदेव, आपने ये करना पड़ेगा। जितनी डिस्पेरिटी है, अब जैसे ये बोला, जैसे नेशनल ग्राउंड वाटर एटलस भूजल उपलब्धता, ये कौन करा रहा है, ये आपका करा रहा है ISRO की सहायता से हो रहा है। लेकिन क्यों, ये आपने जानना पड़ेगा। इंडिया ने ब्रेक द वर्स्ट बेसिक वाटर का फैक्ट्स हो गया, जो इसको मैं डिटेल में कराऊंगा, आप ये सब टेंशन मत ले। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, इतना बोलना चाहता हूँ कि आज के बाद हिंदी मीडियम में करंट के लिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 2024 में मेरे नोट्स से कितने क्वेश्चन रह गए। अब 25 में मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैं 25 में क्यों मैं फेल हो गया। अभी रिजल्ट आने दीजिए, उसमें मेरे ठीक ठाक बन रहे थे। CSET कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत बड़ा इशू है, उसको भी टैकल किया जाएगा। लेकिन मेंस के पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ वीडियोज़ में कि मेरे विजन में कितने नंबर आते थे, कैसे आते थे, कैसे फ्रेमिंग करना है। मैं MK यादव सर में भी ज्वाइन किया था, उसमें कैसे कीवर्ड अच्छे बना पाया मैं, तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए थोड़ा सा एक कम्युनिटी बनाते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, साथ में पढ़ेंगे, साथ में लर्न करेंगे। धन्यवाद।